तो चलिए, हम लोग का जो है पिछला क्लास जो था वो एपी, जीपी और एचपी पे बेस्ड था, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और उससे संबंधित जितने भी सवाल हो सकता था वो सवाल भी हम लोगों ने ठीक ठाक कर लिया। कुछ जो लेंदी क्वेश्चन था उसको भी हम लोगों ने कर लिया है, तो लगभग में कंप्लीट हो गया। अब जो रैंडमली सवाल आएगा, कभी हम लोग प्रीवियस ईयर का सवाल बनाएंगे या पूरा एक मतलब सेट बनाएंगे, तब वो सब आएगा तो फिर हम लोग रिकैप करके समझेंगे उस क्लास को, ठीक है, अच्छे से क्लास कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन अब आगे जो है वो है हमारा बोर्ड मास, ये नंबर एंड सिस्टम का लास्ट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था सब के सब इसमें समराइज होके इसमें सवाल आएगा, किसी ना किसी से रिलेटेड रहेगा बोर्ड मास, या इसको हम लोग दूसरा नाम सिंप्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन करने के लिए बोलता है। जोड़ घटाओ गुणा भाग कुछ भी रहेगा उसको हम लोग सिंप्लीफाइड करते करते यथासंभव जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक लाने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो जैसा कि नाम देखिए बोर्ड मास है, या इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं। बोर्ड मास इसीलिए बोला जाता है, तो बोर्ड मास के साथ साथ इस सिंप्लीफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो भी इसी में निहित है। इसके बाद हम लोगों को कोई फॉर्मूला अलग से सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में नहीं पढ़ना है। ये बोर्ड मास है, तो जैसा कि मैं लिख देता हूँ BODMAS, ठीक। बी से हुआ आपका BRAC ब्रैकेट, ठीक, बी से हुआ ब्रैकेट, ओ से जो हुआ वो हमारा ऑफ हुआ, डी से अभी पता चलेगा क्या, एम से मल्टीपल क्या है, और ए से एडिशन, और एस से SUBSTRACTION सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट मतलब ये हुआ ब्रैकेट आपका, ऑफ मतलब हुआ ऑफ, या हिंदी में का लिखा रहेगा या ऑफ लिखा रहेगा, ठीक। डिवीजन ये रहता है, या बट्टा में दे देगा, या फिर इसको हिंदी में भाग भी बोल सकते हैं। मल्टीपल का साइन ये होता है ना, और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, गुना। एडिशन का मतलब ये हुआ जोड़, है ना, और सब्ट्रैक्शन का ये होता है घटाओ, बस यही चीज़। अब ये बोर्ड मास जैसा कि हमने लिख दिया है आपको, तो कोई जैसे दिया रहेगा मल्टीपल टाइम्स ऑफ नंबर का गुना भाग जो भी, जैसे 4 गुना 4 प्लस 5 भागा 5, ठीक है। देखिए इसमें जोड़ भी है, इसमें गुना भी है, जोड़ भी है, भाग भी है, ठीक। अगर आप ऐसे इस बोर्ड मास का जो फॉर्मूला है, जो रूल है, अगर हम उस रूल को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो डिफरेंट बच्चों के लिए डिफरेंट आंसर आएगा। हर एक बच्चा सेम आंसर नहीं दे सकता है, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो रूल के अकॉर्डिंग ऐसा रूल बनाया गया जो सही भी है सवाल बनाने के लिए, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आया, वो क्या करेगा, पहले अच्छा 5 भागा 5 कर दिया तो 1 हो गया, 5 से डिवाइड किया 5 1, इधर क्या किया, उसके बाद 4 गुना 4, यहाँ प्लस 1 है। अब फिर क्या किया, ये 4 1 5, 5 गुना, तो ये बोला 20। अब कोई बच्चा आया, वो क्या किया, पहले वो क्या कि 4 चौके 16 किया, फिर 16 में 5 जोड़ दिया, 16 5 21, फिर किया 5, तो इसका 21/5 आया, इसका 20 आया। फिर कोई बच्चा क्या किया, पहले इसको 4 5 9 किया, फिर 9 से 4 से गुना कर दिया, 9 चौके 36 हो गया, फिर 36 से भागा कर रहा है 5। तो कोई आंसर आपका सेम नहीं आ रहा है, ठीक। अगर इस तरीके से जोड़ घटाओ गुना भाग दे दिया जाए, ब्रैकेट में दे दिया जाए, फिर आपको सवाल पूछा जाएगा तो यही आंसर रहेगा। कोई रूल नहीं है, जिसको जो मन हो रहा है वो पहले कर रहा है, कोई जोड़ पहले कर दे रहा है, कोई घटाओ पहले कर दे रहा है, तो ऐसा नहीं चलता है, ठीक। चलता क्या है, जो रूल है, जो नियम है मैथमेटिक्स का, वो रूल या मैथमेटिक्स का नियम क्या है, वो यही बोर्ड मास है, ठीक। तो बोर्ड मास में इस तरीके से सवाल जब आपको रहेगा, मल्टीपल टाइम्स ऑफ गुना जोड़ घटाओ भाग कुछ भी रहेगा, तो अगर सबसे पहले उस क्वेश्चंस में अगर ब्रैकेट दिया हो और ब्रैकेट के अंदर जो भी हो उसको सॉल्व करना है, ठीक, ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद, ठीक, ब्रैकेट का काम हो गया और ब्रैकेट के अंदर या बाहर कहीं भी का है, सेकेंडरी नाम पे का, तो हमें का काम करना है। का मतलब गुना ही होता है, जैसे 2 का 4 प्लस
2। तो ये जैसे 2 दिया जाए 2 ऑफ 4, तो इसका मतलब भी गुना ही हुआ, 2 गुना। तो पहला काम करना है का 4 दूना 8 हुआ, फिर 2 10 हुआ, ठीक। तो का मतलब ही गुना हुआ और कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन का एक अलग स्पेशल गुना हुआ का। 2 का 4, ठीक। तो का काम करना ब्रैकेट के बाद, उसके बाद का भी काम हो जाता है, तब हमें आना है भाग पे। अगर फिर इक्वेशन में कहीं भाग है तो उस भाग को पहले सॉल्व करना है, ठीक। भाग को सॉल्व कर लिए, फिर उसके बाद तो भाग तो जितना भी भाग रहेगा वो सॉल्व कर लिए होंगे, हमारा ये भी रहेगा, तो ये तो ऊपर वाला रहेगा नहीं, रहेगा नीचे वाला। उसके बाद भाग के बाद गुना रह सकता है, जोड़ रह सकता है और घटाव रह सकता है। तो उसके बाद हमें करना है गुना का काम। गुना का काम जैसे हो गया गुना, अब कहीं नहीं बचेगा इक्वेशन में, तब आना है जोड़ के पास। जोड़ जैसे हो गया तब लास्ट में हमें करना है घटाव, ठीक। तो ये इसको सिंपली में आप जब आप आगे अगर हम लोग जो सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं किसी भी क्वेश्चंस का, तो बोर्ड मास आप याद कर लो। बोर्ड मास B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, बोर्ड M फॉर मल्टीपल, MA फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक। ये हुआ इंग्लिश में। और हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा, ठीक। वो हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ। आप इस चीज़ को अगर कोई ज़्यादा समझते होंगे तो यही चीज़ याद करना, का करी। इससे पहले ब्रैकेट वाला काम करना। ब्रैकेट तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर रहेगा, उसको वो इम्पोर्टेंट हुआ, ठीक। तो उसके बाद का करी तब करी भागा। क्या करें पहले, का करी तब करी यहाँ देखिए, सॉरी एक चीज और भूल गए, का करी तब करी भागा, ठीक। या का करी मतलब का एक ही हुआ, तो इसको नहीं भी लिखोगे चलेगा। का करी तब करी भागा, फिर सकल गुना करी जोड़ घटावा। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए समझ में आएगा कि क्या है। ब्रैकेट का काम जैसे हो गया, तब उसके बाद क्या करी, का करी तब करी भागा। पहले का अगर कहीं रहेगा उसको करना है करी, तब उसके बाद क्या करना है, भागा वाला काम करना है। भागा वाला काम हो गया, सकल गुना करी, फिर गुना वाला काम करना। गुना वाला काम कर दिए तब जोड़ घटावा। तो का करी 2 बार बोला जाता है, का करी मतलब रिदम बनाने के लिए। तो का करी आप एक बार बोल सकते हो, का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा, ठीक। तो अब आप इस चीज़ को इंग्लिश में भी याद रख सकते हो, अदरवाइज आप हिंदी में भी याद रख सकते हो। अब मैं आगे डायरेक्ट सवाल क्वेश्चन पे आऊँगा। ये हमारा बोर्ड मास में से, इसको आप एक ही सिंपली, ठीक। अब स्टार्टिंग में थोड़ा हल्का क्वेश्चंस रहेगा तो फटाफट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, बोर्ड मास का पहला सवाल आपके बोर्ड पे है, ठीक। अब इसको बनाने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पे सब है, गुना भी है, घटाव भी है, जोड़ भी है, गुना है, जोड़ है और ब्रैकेट भी है, और इस पर डबल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले अंदर ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे, फिर अंदर वाला सोल्व करते हुए इस ब्रैकेट तक पहुँचेंगे, और ये ब्रैकेट हो जाएगा तब हम आगे का करी, उसके बाद गुना, फिर जोड़ घटावा जो भी है बोर्ड मास का होगा, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 234 इंटू 8, यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर 6 8 माइनस 8 गुना 3 प्लस 42 34, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब फिर आगे चलिए। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो है एक घटाव है, गुना है। घटाव गुना में पहले क्या होगा, ऑब्वियसली पहले मल्टीपल होगा, घटाव तो सबसे लास्ट में होता है। 234 इंटू, अगर ये इंटू यहाँ दिया है, बहुत टाइम नहीं भी देगा तो हम लोग समझेंगे ब्रैकेट का ये जो है गुना में ही है, ठीक। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो हम गुना किया 8 × 24, 8 माइनस 24 प्लस 42 34, ठीक। 234, यहाँ जो 18 6 16 8 24, तो माइनस 16 प्लस 42 34,
ठीक। अब ये थोड़ा गुना वाला कैलकुलेशन है, तो भाई जिसका कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा वो उतना जल्दी सवाल को सॉल्व करेगा, ठीक। तो 16 चौके 64, 16 48, 6 54, 16 32, 5 37, और निगेटिव है तो निगेटिव आएगा, प्लस 42 34 ये आया। अब आप इसमें इसको घटा दो तो 0 0, फिर 9 4 13, फिर 7 4 11, फिर 0। तो हमारा आंसर जो आया वो 490 आया। बस यही सवाल। चलिए अपना 2 नंबर का सवाल बनाइए। अब आप ज़्यादा इसमें कंफ्यूज ना हो कि सर ब्रैकेट में ब्रैकेट है तो सब ब्रैकेट के अंदर ही है, तो किस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। तो देखिए आप इसमें ये भी जान लीजिए, ये सबसे छोटा ब्रैकेट हो तो इसको प्राइमरी देना, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, उसके बाद सेकेंड में इस ब्रैकेट का काम होता है, और थर्ड में जो है वो हमारा सबसे बड़ी ब्रैकेट, थर्ड में ये ब्रैकेट रहेगा, ठीक। ऐसा आपको कभी नहीं देगा सवाल में, क्योंकि जो सबसे अंदर ब्रैकेट रहेगा उसको सोल्व करना, तो नियम था सबसे अंदर यही हमारा रहता है। ऐसा आपको कभी नहीं होगा कि ये दिया है, ठीक, ऐसे दे देगा और उसके अंदर ये बड़ा वाला ब्रैकेट देगा, नहीं। सबसे अंदर सबसे छोटा ब्रैकेट यही रहेगा, उसके बाद मीडियम वाला, फिर लास्ट में ये बड़ा रहता है, ठीक। ऐसा उल्टा पुल्टा करके नहीं देगा। तो आप उस तरीके से भी समझ सकते हो, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट मान लेते यही, अगर एक ही ब्रैकेट दे, ऐसे दे दे, ये ऐसे दे दे, ठीक। तो सबसे पहला काम सबसे अंदर वाला ब्रैकेट का, उसके बाद उसके बाहर वाला का, फिर उसके बाद उसके बाहर वाला का, उसके बाद उसके बाहर वाला का, ठीक। अगर सेम भी ब्रैकेट देगा तो इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ सबसे अंदर वाला का जो ब्रैकेट रहेगा उसको सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद वाला का, और लगातार मान लेते एक यहाँ ब्रैकेट है, एक यहाँ अंदर वाला ब्रैकेट है, तो दोनों को पैरेलली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ देखिए ये सबसे छोटा ब्रैकेट आपको यहाँ दिखा है, बाकी को जो का तो लिखेंगे, और 4 - 3 इंटू 7 - 8 इंटू दे दिए। यहाँ देखिए आप सबसे अंदर वाला ब्रैकेट का बात करें तो 4 दूना 8 जोड़, यहाँ गुना और घटाव है तो गुना करना ओबियसली, 4 दूना 8 - 2 -10, तो -2 आया ये। फिर उसके बाद जो है वो हमारा ये वाला ब्रैकेट आ गया, फिर ये वाला ब्रैकेट आ गया। अब देखो भाई 4 - 3 7 अब ये देखो यहाँ माइनस है, -8, अगर इसको हटा दिया जाए, ठीक, ये ब्रैकेट का काम हो गया। मैं इसीलिए रखा था कि वो माइनस में था, ठीक। अब देखिए माइनस ये घटाव में है तो इसे लेना नहीं, पहले हमें मल्टीपल वाला लेना, तो -8 इंटू -2 तो आ गया +16, ठीक। अब फिर आप ऐसे कर सकते हो, फिर आया आपका 4 - 3 गुना 16 7 4 3 7 23 गुना 23, तो आया आपका 4 - 3 3 9 3 2 6 6 9, तो आया आपका फाइनल आंसर जो है -65 आया। हमारा फाइनल आंसर आया कितना, -65। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। चलो ये लास्ट सवाल बनाओ। तो यहाँ सबसे ब्रैकेट अंदर वाला ब्रैकेट ये है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करना है, बाकी का ज्यों का त्यों रखना है, ठीक। 4 + 3 ऑफ 4 माइनस, अब इसको कीजिए, देखिए अंदर सबसे छोटा वाला ब्रैकेट के अंदर क्या गया, 5 3 ये तो 6 / 2 तो -3 और 3 है तो -3, तो -3 + 3 कट गया, तो बचा क्या खाली 5, तो 5 लेंगे और ब्रैकेट तो हट ही गया, ठीक। इसके बाद देखिए 4 7 प्लस, और देखिए इसमें जो है यहाँ जोड़ है, ऑफ है, माइनस है, तो यहाँ पे ऑफ का काम करना है ना। तो 4 प्लस ऑफ मतलब गुना होता चढ़तिया 12 - 5
तो आया आपका 7 प्लस अंदर का देखिए 12, जोड़ पहले कीजिए, 12 4 16 माइनस 5 तो 11। ये हमारा आंसर जो है वो कितना आया 18। चलिए चौथा सवाल देखिए, यहाँ पे चौथा पे यहाँ तक क्या है, घटा हुआ है, भागा है, गुना है और घटा हुआ है। तो सबसे पहले भागा और गुना, गुना में क्या करना है, पहले भागा करना है फिर गुना करना है। 143 माइनस 1, तो क्या करना है पहले भागा, तो 16 से कितना हुआ, 16 से 9 इंटू 3 हुआ, ठीक, माइनस 1 है 143। अब जो है गुना करना है, तो 9 27 माइनस 27 माइनस 1, तो 143 माइनस 28 8 5 13 2 1 3 115 हमारा आंसर आया। चलिए 5वां नंबर का सवाल देखिए हमारा, 12 जोड़ 12 गुना 12 घटो 12 भागा 12। तो यहाँ भागा कम करेंगे, 12 प्लस 12 गुना 12 डिवाइड बाय 1 हुआ, डिवाइड 12 से डिवाइड 12 करेंगे तो 1 ही आएगा ना। अब जो करना है वो हमारा भागा काम करना है, 12 प्लस बड़े 44 माइनस 1, तो ये हमारा आया। अब जोड़ करना है, तो जोड़ हमारा आया 156 माइनस 1 इक्वल टू 155। चलिए 6ठा नंबर का सवाल देखिए, क्या है, √3 प्लस 2 इंटू 3√2 माइनस 2, ठीक। तो ये एक है ब्रैकेट में है, फिर ब्रैकेट में है, फिर उसका ब्रैकेट है, ठीक। ये तो आप ये बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बोले कि ब्रैकेट के अंदर वाला सबसे पहले काम करना है पैरेलली। अगर दो ब्रैकेट में है दोनों का पैरेलली कर सकते हो, या इसको कोई लेना देना, किसी को पहले कर सकते हो, लेकिन ब्रैकेट का काम पहले करना। तो यहाँ देखिए आप जो लिखा हुआ है इसके आगे और सिंप्लीफिकेशन ये नहीं हो सकता, ये यही रहेगा और ये यही रहेगा, √2 है इसलिए। लेकिन आप इस इक्वेशन को गौर से देखिएगा तो आपको लगेगा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा होगा, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो इसका मतलब हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, ये हुआ। अब इसको तब कीजिए 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक। तो ये आया आपका 3 9 गुना 2 माइनस 4, तो आया 9 27 माइनस 4, ये आया आपका 23। चलिए 7वां और 8वां सवाल देखिए। 7 नंबर का जो सवाल है वो देखिए, इसको तो सबसे पहले क्या काम करना है, ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना है 4। तो ये देखिए 5.4 डिवाइड बाय 9.9, तो 9 7 4, मेरे हिसाब से अगर आप देखो करोगे तो ये आएगा आपका गुना 0.6, ठीक, प्लस, और उसके बाद इधर गुना भी कर सकते हो आप 6 प्लस, मतलब ये तो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ कर रहे हैं हम, डायरेक्ट यहाँ कर लेते हैं। तो 9 छाके 19 19 50 50 19 छाके तो उधर से 10.2 आया आपका, ठीक, प्लस में। अब ये देखिए 17 माइनस 6 24 2.4 प्लस 10.2, तो ये आया आपका 17 10 27 27.2 माइनस 2.4, तो 8 4 12, तो 5 6 4 4 2 6 24.8 आया। अब ये देखिए इसमें क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक। अब जो है x को एक तरफ ले आइए और बाकी चीज़ को एक तरफ ले चले आइए, ठीक। तो आप ऐसे लिख सकते 1/2x माइनस 1/x, इसको इधर ले गए तो इसको इधर लाएंगे, टू बाय 3 माइनस 3/4, तो ये आया आपका 2x मैं उल्टा ही कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, x माइनस 2x वाई इधर
ठीक। इसके बाद जो है सॉरी यहाँ छोड़ दो भाई, देखो इसको इधर उठा के लाओ, x माइनस 1/2x, और इसको इधर ले आओ 3/4 माइनस 2/3। इसमें जो है क्या कॉमन आएगा आपका x टू एक्स में 2x, और भागा दिए तो x से 2 हुआ माइनस 1 हुआ, इक्वल टू 4 दिया 12 9 8, तो फाइनली हमारा 1/2x इक्वल टू आया 1/12। अब पलटा दो, अगर इसको पलटाएंगे तो इसको भी पलटाएंगे, जैसे 1/a इक्वल टू 1/b है, a इक्वल टू b होगा, क्योंकि देखिए ये क्रॉस कर दीजिए तो ये इधर जाएगा तो इधर, ये इधर, तो a इक्वल टू b होगा। तो 1/2x इक्वल टू 1/12 है, तो 2x इक्वल टू 12 हो गया, तो x इक्वल टू 6 आ गया, सिंपल। चलिए 9वां और 10वां सवाल बनाइए, जैसे ये पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो ये आया आपका 10, इधर आया 2 4 प्लस 1 है ना, तो आया आपका इक्वल टू n प्लस 1/n+5 इक्वल टू, तो ये आया आपका 5/10, तो 1/2 इक्वल टू n+1/n+5। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, n+5 इक्वल टू 2n+2, तो n को इधर लाइए और 2 को इधर लाइए, तो n इक्वल टू आपका आंसर आया 3, बस यही है। अब देखिए 1.3 है, तो ये इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो 16×5 = 80, तो 8 आया, और यहाँ 7 दूना 14 दूना 28 माइनस 2.8 डिवाइड बाई 1.3, फिर इसको सॉल्व कीजिए तो 5.2 आएगा, ठीक। 1.3 ये डिवाइड हो गया, 13 चौके, हमारा फाइनल आंसर जो आया वो हमारा 4 आया। तो आज यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन का नाम है सिंप्लीफिकेशन, लेकिन इसमें सिंपल सवाल नहीं आने वाला, इसमें आने वाला सवाल एक से एक तुर्रम, उसको हम लोग को सिंपल फॉर्म में लाना है। सवाल का मेन मकसद ये रहता है, ऐसा नहीं सिंप्लीफिकेशन है कि सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल नहीं आएगा, बहुत टेढ़ा मेढ़ा सवाल आने वाला है। तो पेशेंस के साथ बनाएंगे सवाल, हर सवाल को समझेंगे अच्छे से, क्लियर होगा, और कितना भी हार्ड क्यों नहीं सवाल क्यों नहीं आए उसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म तक लेके आएंगे, ठीक। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग का जो क्लास है वो बोर्ड मास या सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ट सवाल बना रहे हैं, ठीक है। एक लेक्चर हुआ है, 10 सवाल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था, उसके आगे फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आज का जो पहला क्लास है और पहला सवाल है 11 नंबर का, वो आपके बोर्ड पे, आप इस सवाल को पढ़िए पहले, उसके बाद सॉल्व कीजिए। देखिए क्या है, 2 1/3 प्लस 3 1/4 प्लस ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक, प्लस 2 1/3 इक्वल टू 13 × 5 × 12 ये है। और पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट किया जाए, कौन सा वैल्यू रखा जाए, जो ये इक्वेशन दोनों के बराबर आ जाएगा, यहाँ पे क्या रखा जाए, ठीक। तो सबसे पहला काम हमारा जो है इसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब एवरीवन को। तो ये हुआ आपका 3 × 6 = 7/3 प्लस 13/4 प्लस, चलिए क्वेश्चन मार्क को हम लोग x मान लेते हैं, कोई दिक्कत। 3 × 6 = 7/3, और ये भी 7/3, ये भी 7/3 इक्वल टू यहाँ पे 13 12 कितना, 13 12 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, बराबर है 44 से इंटू 12 156 इंटू प्लस 5, तो 156 56 61/12 ये हुआ। चलिए फिर आगे अब जो है इधर सबको ऐड करना है, x प्लस 12, ठीक। अब ये देखो 7/3 2 टाइम्स 7/3, तो आप इसको जो है ना यहाँ पे, चलो यार मैं कर देता हूँ, तब 14/3 हो जाएगा, प्लस 13/4 प्लस x इक्वल टू 161/12, ठीक। अब जो है ये आप रेशियो लोगे तो 12 होगा, 12 तो 56 हुआ ये, प्लस ये जो है आपका 39 होगा, है ना, प्लस x इक्वल टू 161/12 ये हुआ। अब देखो अब जो है ये कितना होगा, 56 प्लस 39 9 6 15 65
हाँ 65 + 30, 65 30 95, 95/12 प्लस x = 161/12, तो x = 161/12 माइनस 9 5/12, तो 12 = 161 माइनस 95, तो ये आ गया आपका 915, उसके बाद फिर 9 फिर 915, तो ये आया आपका 11×6 = 66, 11/2, 11/2 हमारा आंसर आया। चलिए हमारा नेक्स्ट वन जो है 12 नंबर का सवाल, वो आपके बोर्ड पे है, आप इस चीज़ को देखिए। कह रहा है 1 × 1/2 प्लस 11 × 1/2 प्लस 111/1/2 प्लस 1111/1/2 को सॉल्व करके हमारा आंसर क्या होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी एक सिंप्लीफिकेशन है, इसको सिंप्लीफाइड करके हमारा आंसर क्या होता है ये पता करना है। ठीक, तो आप एक बात बताओ, जैसे एक तो आप सिंपली अगर बेसिक तरीका सोचोगे, एकदम बेसिक, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो पूर्णांक के रूप में है उसको हम लोग को रेशियो के रूप में कन्वर्ट करना है। रेशियो के रूप में कन्वर्ट करेंगे, फिर भिन्न का जोड़ करके बनाएंगे। ठीक, तो वो भी प्रोसेस ठीक है थोड़ा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा ये ना। अब दूसरा जो तरीका है वो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए कभी ये लिखा है 1 पूर्णांक 1/2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 + 1/2, हाँ 11 + 1/2, 11 1/2 को आप ये भी लिख सकते हैं। आप इस चीज़ को देख सकते हो। आप अगर इसको पूर्णांक में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 3/2 होगा। यहाँ भी देखो आप क्या 3/2 ही आ रहा है। अब इसको देखो, अगर डायरेक्ट पूर्णांक में कन्वर्ट करते हो तो 11 दूना 22 23/2 आया। यहाँ भी करो तो आपको वही आएगा 22 23/2, तो मतलब सेम हम लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम पहले वैसे ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1 + 1/2, 11 + 1/2, 111 + 1/2 प्लस 1111 + 1/2 लिख लिए। अब देखो 1 11 111 1111, इसको एक जगह लिख लो, 1 11 + 111 + 1111 प्लस 1 2 3 4 ठो है 1/2, तो 4 × 1/2। अब देखो 1 2 1 2 टोटल 4 है, तो 4 यहाँ होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, है ना, फिर 1 होगा, ये हमारा आया। ठीक, प्लस ये आया आपका 2, तो हमारा जो आंसर फाइनल आंसर है वो 12 34 36 ना 36, ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो अगर आप उस तरीके से करते, पहले कन्वर्ट करते फिर भिन्न का जोड़ लेते हो, वो नहीं कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, उससे थोड़ा समय कम लगा और सवाल सॉल्व जल्दी हो गया, है ना। चलिए 13 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 1/2 + 1/2 + 1/2 - 2। ठीक, तो 4 टर्म है, ज़्यादा टर्म वाला रहता तो उसका हम लोग शॉर्टकट ट्रिक, आपको लग रहा होगा सर वही शॉर्टकट है, लेकिन नहीं, वो शॉर्टकट ट्रिक जब आएगा तो हम लोग उसको भी समझेंगे। लेकिन यहाँ आपको सिंपली वे में सॉल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि 4 टर्म तक है और कोई इस पर शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई नहीं होगा। तो आप सिंपली मन में भी कर सकते हो, तो दोनों 4 - 1, तो ये हुआ आपका 2 + 1/2 प्लस यहाँ के दोनों 4 - 3 2/3 आया। फिर आप इसको आगे सोल्व करोगे तो 1/2 प्लस यह 3 × 6 = 2 8, 3/8। फिर आगे सोल्व करोगे तो 8/16, 8 में 16 3 19, 8/19 हमारा आंसर आया बस। चलिए 14 नंबर का सवाल देखिए क्या करें। यदि a/b = 5/4 है तो a² + b² - b² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमारा सवाल है। सवाल में a/b का वैल्यू दिया हुआ है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो एक तो पहला काम है, आप जो है a/b = 5/4 है तो कन्वर्ट करके किसी एक के रूप में लाइएगा। जैसे a = 5/4 b होगा और हर जगह a की वैल्यू पुट कीजिएगा तो सिर्फ एक इक्वेशन आएगा। ठीक, और अंतिम में जो है हमारा a वो भी कट जाएगा, फाइनली हमारा डिजिट में या रेशियो में या डेसिमल में आंसर आएगा। ठीक, लेकिन वो भी थोड़ा लेंदी आपको प्रोसेस पड़ेगा। उससे शॉर्टकट मुझे ये लगता है, सोचने वाली है, कॉमन सेंस आप लोग भी सोच सकते हो कि क्या, तो ये लगता है कि अगर a/b का वैल्यू है और इस a² + b² a² - b² को
ए बाई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, फिर इसकी वैल्यू पुट करें तो थोड़ा ईजी होगा। ठीक, ऐसा लग रहा है। चलो वैसे ही करते हैं। तो अगर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब में ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए ऊपर नीचे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत। तो ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी बाई ए स्क्वायर, ये होगा। फिर नीचे क्या होगा? 1 माइनस बी बाई ए का स्क्वायर होगा, यही होगा ना। अब ये आ गया, ए बाई बी है तो बी बाई क्या होगा? उल्टा हो जाएगा इसका। तो 1 प्लस 4 बाई 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 4 बाई 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 1 प्लस 16 25, 1 माइनस 16 25, तो 25 प्लस 16 होगा, 25 माइनस 16 होगा, और हमारा फाइनल आंसर जो आया वो आया 41/915। ये हमारा आंसर है। बस चलिए 15 नंबर का सवाल देखिए। इस सवाल में जो मेन इस सवाल का कंसेप्ट ये है कि हमें निकटतम वैल्यू या अप्रोक्स वैल्यू लेके सॉल्व करना है। ठीक, तो निकटतम वैल्यू, तो जितना भी नंबर है सबका निकटतम वैल्यू लेंगे, और निकटतम वैल्यू का जो है कि जैसे 2.5 है। ठीक, तो अगर 2.5 है तो ये एग्जैक्ट यही लेंगे। अगर 2.4 है, 2.3 है, इस तरीके से कुछ भी होगा तो इसको 2 लेंगे, और 2.5 से अगर बड़ा संख्या होगा 2.6 2.8 तो इन सबको 3 ले लेंगे। ये हमारा अप्रोक्स वैल्यू होता है। जिसके निकट होगा 2 के निकट होगा 2 लेंगे, 3 के निकट है 3 लेंगे, जिसके निकट होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए 17.89 है, किसके निकट है? 18 के निकट है। अगर आप इस चीज़ को यहाँ नहीं समझ पाए तो आप एक चीज़ और करोगे, एक यहाँ पैटर्न ले लोगे। जैसे ये 17 है, यहाँ 17 ले लिए। ठीक, 89 है, 17 मान लेते 17.1, 17.2, इस तरीके से 17.9, फिर आएगा 18, ये आएगा। तो अगर 17.9 है तो ये इसके नज़दीक है कि इसके नज़दीक है? ऑब्वियसली 18 के नज़दीक है, तो 18 लेंगे। ठीक, ये आप इसका पैटर्न बनाओगे तो ये 0 के नज़दीक है, इसका 0 लेंगे, प्लस ये जो है 2 लेंगे, 2 के नज़दीक, और ये 4 के नज़दीक है, तो आपका आंसर कितना है? 26। ठीक, अब चलिए सेम सवाल है इस पे भी जो है हमारा निकटतम या अप्रोक्स वैल्यू को लेके सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए इसको क्या ले लेंगे? 44 का 44 ही लेंगे, इसको डिवाइड बाय 16, सॉरी ये 444 है, 444 ले लिए, फिर डिवाइड बाय इसको क्या लेंगे? 37 गुना इसको 12, ये। ठीक, क्लियर। अब इस चीज़ को देखिए, अब यहाँ एक बार फिर से कंफ्यूज कर सकते हैं। 444 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 37 गुना 12। ठीक, अगर आप इसको लिखते हो तो ऐसे लिखोगे 444/16, ये लिखोगे ना। फिर उसके बाद जो है ये तो डिवाइड बाय 37 गुना 12। अभी जब इस चीज़ को कैलकुलेशन कर लेंगे फिर हमें डिवाइड ही करना है, तब गुना करना है ना। यहाँ आपको इस सवाल को एक बार आप अच्छे से देखिए, ये सवाल आपको फंसा सकता है और इसमें आपको कुछ अलग सीखोगे भी। ठीक, तो इस सवाल को देखिए, हमेशा गुना और भागा रहता है। पहले क्या करते हैं? भागा करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब सकल गुना कर जोड़ घटावा, तब करते हैं गुना। बोर्ड मास देख लो आप। ठीक, तो ये इसे लिख दिया। इसके बाद जो है डिवाइड बाय 37 गुना 12। अभी भी जो मेरा पहला काम है वो इसी का काम है, तब लास्ट में इसका काम है। ठीक, अभी इसको छोड़ सकते हैं। तो अगर इसका कुछ आएगा फिर डिवाइड ही होगा, तो डिवाइड होगा तो इसको डिवाइड में लिख सकते हैं 444 डिवाइड बाय 16 गुना 37 डिवाइड हो रहा है इससे। ठीक, अब गुना 12, ये ऐसे होगा। ठीक, अब अगर आप इस चीज़ को और समझना चाहते हो, नहीं तो देखो इस चीज़ को छोटा पैटर्न बना के एक बार समझाते हैं आपको। 8 भागा 4 भागा 2 गुना 4। ठीक, तो पहला काम क्या किए, हमें इसको डिवाइड किया तो 2 आया, फिर 2 डिवाइड बाय 2 गुना 4। अगर आप ऐसे ये चीज़ नहीं समझते तो आप क्या करते डायरेक्ट, चलो डिवाइड है ना, एक बार कर दिया ना, अब इसको गुना करते हैं। 8 हुआ, 2 डिवाइड बाय 8, तो ये आया आपका 2/8, ये जो कि हमारा सही आंसर नहीं है। अगर आप पहले फिर डिवाइड करते हो 2 डिवाइड बाय 2 तो 1 आया, 1 × 4। देखिए यहाँ आया 4, यहाँ क्या आ रहा था आपका, यहाँ आ रहा था
2/8, 1/4, यहाँ आ रहा है 4, कितना अंतर है। तो हमेशा डिवाइड अगर 4 बार दिया है तो 4 बार पहले डिवाइड ही करना है। मैंने इसे किया तो आप इसे ही पहले कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलो इसको ही कर दो पहले, तो यह आया 2 गुना 2, यहाँ 4 है, फिर आया 4 गुना 4, यहाँ आया 16, ठीक, यहाँ आया 16, ये पॉइंट ले लेते हैं। और अगर पहले क्या कर रहे थे, पहले हम जो है आठ बटा 4/2, ठीक, सॉरी, हाँ, अगर इस तरीके से देखिए, हाँ, पहले नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, पहले आप इधर से ही करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट साइड से ही करना पड़ेगा, जिससे इस चीज़ को यहाँ छोड़ दीजिए, अभी इसको गुना गुना ही रखते हैं, ठीक। अगर तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 8/4, फिर 4/2, तो पहले आप इसको सोल्व करते 4 गुना 2, फिर 2 से डिवाइड करते 2 गुना 4, तो इधर से शुरू करते हैं, ऐसे इसमें करना है, ठीक। तो सबसे पहला काम है हमारा ये कि जो आया फल उसके बाद इसे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड मतलब कर रहे हैं, तो ये हमारा जो डिवाइड में है इधर यहाँ गुना में आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 4 चौक 16, 4 तिया 12, 11, 7 21, ये 3 से कटेगा, तो आया आंसर आपका 9। चलिए, अभी आप एक चीज़ लेकर कन्फ्यूज हुए होंगे, वो ये था, जैसे मान लेते हैं, अगर एक चीज़ देख लीजिए, अगर आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे तो x डिवाइड बाय y डिवाइड बाय z डिवाइड बाय n गुना m ये दिया हुआ है, तो हमें इसको सॉल्व जो करना है वो ऐसे करना है, ऊपर में x का बाकी जितना है ये सब ये डिवाइड हो रहेगा, मतलब नीचे गुना जाएगा, x y गुना z गुना n, और ये m यहाँ गुना होगा। ये हमारा पैटर्न है। जब इस तरीके से भागा रहेगा, आपने यहाँ इसको डिवाइड किया फिर इसको किया, गलत हो जाएगा आपको। जैसे चलिए एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, 16 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 गुना 4, तो आप इसको जो है ऐसे लिख सकते हो, 16 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, अब ये गुना में 4, ऊपर में गुना में 4 4 16, तो ये कट गया, हमारा आंसर जो आया 4 आया। ये पैटर्न है। चलिए 17 नंबर का सवाल देखिए, ये भी एक निकटतम या अप्रोक्स वैल्यू पे बेस्ड ही सवाल है, ठीक। तो इसको भी हम लोग अप्रोक्स वैल्यू लेके ही बनाना है, ठीक। लेकिन यहाँ थोड़ा अलग क्या है कि अंडर रूट में है, अंडर रूट 360 + 12 डिवाइड बाई 6 × 3 - 171। अब ये बताइए 360 जो है किसी का ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पहला बात, हम लोग जो स्क्वायर पढ़े थे कि अगर जीरो है और अंडर रूट में अगर पेयर में जीरो नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर जीरो का नहीं होगा, ठीक। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमें तो लेना परफेक्ट स्क्वायर निकाल के करना क्या, ये किसके परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है। आप वो देखिए, आप देखोगे 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर 356 और 19 का स्क्वायर होता है आपका 361। 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 और ये है 360, तो 360 है और 361 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 19, तो एक ही कम है, तो ये जो भी होगा 18 दशमलव कुछ का ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अप्रोक्स ही लेना है तो हम 19 ले लेते हैं, बाकी 18 दशमलव कुछ होगा तो 18.5 से ज़्यादा ही होगा, ये भी है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है 19 के, तो ये इसका 19 वैल्यू ले लेंगे। और इसका देखेंगे आप, ये देखिए 170 है तो ये 13 का स्क्वायर होता है 169, एक ज़्यादा है तो ये आप 13 ले सकते हो यहाँ पे, फिर आप आगे सॉल्व कर सकते हो आसानी से। 19 + 12 डिवाइड बाई 6 × 3 - 13 डिवाइड बाई 2, ठीक। अब 19 + 6 दूना 12, 2 × 3 - 13 डिवाइड बाई 2, 19 प्लस, आप इस चीज़ को देखिए यहाँ पे आप 6 लिख सकते हो, -6.5 लिख सकते हो।
सॉरी ये सब तो सही है, लेकिन देखिए ये एक ब्रैकेट के अंदर है, ठीक, यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, तो हमेशा पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना है, यहाँ इसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है। तो फिर ब्रैकेट के अंदर इसको इसीलिए 6.5 नहीं आना चाहिए, -3 ब्रैकेट 2, फिर आया आपका, आप कर लो 925 -3, तो आया आपका 22 डिवाइड बाई 2, ये आया आपका 11 आंसर। ठीक, चलिए 19 नंबर का सवाल देखिए कि कह रहा है 9991 इंटू 10,009 को सॉल्व करें। ठीक, सिंप्लीफिकेशन करें इसका। तो यहाँ आप अगर अपना माथा यूज नहीं करोगे, साइन अपना दिमाग नहीं लगाओगे, तो आप सिंपली वे में इसको सिंपली वे में गुना करने लगोगे, जो कि टाइम लगेगा। तो मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ दिमाग बंद करके लगाने वाला सवाल नहीं है। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो जैसे ये देखिए 9991, इसको लिख सकते हैं 10,000 -9, और इसको क्या लिख सकते हैं 10,000 + 9। ठीक, तो अब क्या है, ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 10,000 का आ गया आपका स्क्वायर -9 का स्क्वायर, तो ये आया आपका 2 2 4 8 कर दीजिए, 4 4 8 -81। तो फाइनली आंसर जो आया हमारा वो आया कितना, 9, 8 1 9, 2 हो गया इधर। अब बचा क्या, देखो यहाँ से ले लो, 1 2 3 4 5 6 नहीं लेना, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर आया। उसके बाद ऐसे ही 20 नंबर का जो सवाल है, 20वां नंबर का सवाल है, इसमें भी आपको कॉमन सेंस का लगाना, अदरवाइज लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको टाइम लग सकता है। अगर बेसिक तरीका से आप इसको करोगे, जैसे 183 गुना 183 गुना 183, तो पहले आप गुना करो, फिर इस सब गुना करो, तो टाइम लग सकता है। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि 183, इसको एक बार x = 183, दो ही नंबर है, एक 183 है, दूसरा y = जो है 73, ये मान ली। अब हर जगह पुट करके देखो कुछ पैटर्न बन रहा है, तो x गुना x माइनस y गुना y डिवाइड बाय x गुना x प्लस xy प्लस y गुना y, ये आए। अब जब ये आ ही गया तो ये आपका आया x² x³ माइनस y³ बाय x² माइनस xy प्लस y²। ठीक, और ये जो है एक q माइनस bq इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस माइनस ए बी प्लस b²। ठीक, तो एक q प्लस bq ये लिख सकते हैं। फाइनली हमारा जो आएगा a माइनस बी आएगा, a माइनस बी नहीं x माइनस y, तो आ गया x की वैल्यू आपका 183 माइनस 73, यही है ना। तो आया आपका 0 110 आपका आंसर है। देखिए 21 का सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि 76 3 बार 76 मल्टीपल है, फिर -74 मल्टीपल है 3 बार, डिवाइड बाय 76 इंटू 76 प्लस 76 इंटू 74 प्लस 74 इंटू 74। आप अगर बेसिक तरीका से इस सवाल को सॉल्व करोगे, पहले इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो मे बी दे कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक, तो सिंपली तरीका यह है, इसको 76 को x मानो, 74 को y मानो। ठीक, क्लियर। अब इसको रखो तो x³ माइनस y³ होगा, यहाँ x² प्लस xy प्लस y²। ठीक, फाइनली आंसर है हमारा x माइनस y, 76 माइनस 74 इक्वल टू 2 आंसर आया बस। हाँ, x माइनस y प्लस xy प्लस ये। ठीक, क्लियर। चलिए इसको बनाइए, इसको भी वही सेम पैटर्न हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन बनाया था, उसी बेस्ट ये भी है। ठीक, इसमें भी क्या करना है, 183 को x मान लेना है, 73 को y मान लेना है। तो देखिए x³ माइनस y³ डिवाइड बाय x² प्लस xy प्लस y², तो क्या होगा x माइनस y इक्वल टू 183 माइनस 73 इक्वल टू
110। ये आपको इस तरीके का मतलब एक जो है कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, तभी बनने वाला है सवाल। जैसे मान लेते हैं ये हो गया, चलिए 22 नंबर का सवाल देखिए। इसमें जो है दिया हुआ आप 0.068 का स्क्वायर प्लस 0.32 का स्क्वायर प्लस 16 गुना 0.0136 डिवाइड बाय 0.068 का क्यूब माइनस 0.32 का क्यूब डिवाइड बाय 0.3 का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए आप अगर सवाल में अगर बेसिक तरीका से आप बनाओगे तो ये टाइम लगेगा, और बेसिक तरीका से गलत भी होने का चांस रहता है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा तो आप जो है इसमें लगभग में 2-3 टाइप का नंबर है। एक जो नंबर है वो है 0.068, ठीक, दूसरा है 0.32, ठीक, और नीचे क्यों, तो ये हमें वही पैटर्न जो है एक क्यू माइनस बी क्यू पैटर्न पे सोच रहे बनाने का। लेकिन देखिए यहाँ पे एक क्यू अगर इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, तो एक क्यू माइनस बी क्यू तो है, लेकिन ऊपर में भी एक क्यू बी क्यू आना चाहिए, या उसके जो होता है, देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए 2ab है, 2ab मतलब इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 0.32 इंटू 0.68, ठीक। तो अगर आप मान लेते हैं, आप ये करो, ठीक, यहाँ 32 रहने दो, यहाँ 16, यहाँ 5, 16 गुना 0.13 6 डिवाइड बाय 5। 2 भी करना है तो 2 अगर यहाँ लाएंगे तो यहाँ नीचे भी 10 हो जाएगा, 10 होगा तो ये क्या होगा, 2 गुना 16 गुना 0.0132 आ गया, मतलब 2ab के फॉर्म में आ रहा है ये, ठीक। तो जब आ रहा है तो हम आगे निकाल लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए क्यू माइनस बी क्यू, तो नीचे भी ए क्यू बी क्यू क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी।